जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित राम जी और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गंडमूल नक्षत्र का फल। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। देखो काय पे चर्चा करने, गंडमूल नक्षत्र व फल का होत का लड़का बच्चन का जो जन्म होत, उस जन्म के समय में 6 नक्षत्र जो होते हैं वो गंडमूल कहे जाते हैं। उन नक्षत्र में यदि किसी बच्चों का जन्म हो गया तो का होत के वहां मूल लग जात। और वैसे बुंदेलखंड में तो इके लाने कल वहां 27 दिन के मूल लग गए। अब कैसे मूल लग जात, इमें नक्षत्र जो होत, एक नक्षत्र 24 घंटा लो चलत, एक नक्षत्र 24 घंटा लो चलत। और एक नक्षत्र में 4 चरण होत। कितने चरण होत? 4 चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होत और 9 चरण की एक राशि हो। चरण का होत अक्षर होत, ठीक है नी। जैसे चूचे चोला अश्विनी, चू चे चोला, इस तरह के 4 अक्षर हो गए। 4 अक्षर को एक नक्षत्र बन गो अश्विनी। तो इस हिसाब से आज हम तुम्हारा बता रहे हैं कि अलग अलग जो नक्षत्र, जो 6 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्र में यदि बालक को जन्म हो जाए तो का हो, तो वह मूल लग जाता। और 27 दिन के मूल लग जाए तो ये मूलन की कभू हमें गलती ना करो चाहिए और इनकी हमें पूजन बड़े विधि विधान से पूजन करवाओ चाहिए। और 27 दिन के कैसे लगत कि ज्यों नक्षत्र में बालक को जन्म भाव, वही नक्षत्र जब तक लौट के फिर से अगले महीना में ना आ जाए, ऐसे 27 दिन बाद लौट के आओ तो वो नक्षत्र जब लो ना आ जाए, वही नक्षत्र में उनकी पूजा हो। कैसे जैसे अश्वनी नक्षत्र में जन्म भाव को उनको, तो उन अश्वनी नक्षत्र में तो जन्म हुआ। अब आ गए जो 27 दिन बाद आ है लौट के अश्वनी नक्षत्र, तो यही नक्षत्र में वो बालक की जो दोष होत, जो शनि मंदिर में रात अपने ना जोशी बोला, डाकवत बोला, सब बोला जी, इनके लाने जोशियन से इनसे वो करवा जा। तो बाकी इनको, इनके जो अश्वनी नक्षत्र हैं, इनके जो देवता हैं, उनका मंत्रों का जाप भी होता। तो जब पहले पूजन जो गंडमूल नक्षत्र जो 27 दिन के जो दोष हो, तो निकलवे के बाद में अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लाने अपना का कहो चाहिए कि जब उनने मूल पूजन करा था तो उसके बाद में जो नक्षत्र है उनके जो स्वामी होत, उनको हमें जप भी यथाशक्ति जप दान हवन फिर बाद में करवा लो चाहिए। इसे का होत कि गंडमूल नक्षत्र दोष बच्चा हाँ नहीं लगू रहा। अब गंडमूल दोष लगवे से का होत, देखो हम तुम्हारा बता रहे कि जैसे कोनो बाल बच्चे ने जन्म लाओ, कौन से नक्षत्र में? रेवती नक्षत्र जो लिखो, देखो तुम समझ रहे हो, देख रहे हो, इतना हमने लिखो है 6 ही नक्षत्र लिखे। तो रेवती नक्षत्र में कोनो बाल बच्चे ने जन्म लाओ। अब रेवती नक्षत्र में यदि जन्म लाओ, पहले चरण में यदि उसने जन्म लाओ तो उके लाने पहले चरण का हो। हमने अभी तुम्हारा बता है कि एक नक्षत्र में 4 अक्षर हो, 4 उन्हें चरण बोलत अक्षयन के लाने। तो एक नक्षत्र में 4 चरण हो, तो पहले चरण में जैसे मान के लाओ उन्हें जन्म लाओ तो उके लाने का हुई है, राजकीय सम्मान की प्राप्ति हुई है, पहले चरण में जन्म लाओ। दूसरे चरण में यदि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लाओ तो मंत्री पद की प्राप्ति, यदि वो कोशिश करे बड़ो होके तो उके लाने मंत्री पद की भी प्राप्ति हुई है। ई साइड में यदि जे है तो तीसरे में यदि उन्हें जन्म लाओ, तीसरे चरण में रेवती नक्षत्र के, तो वह धन से वो सुखी रहे। उके बाद में चौथे चरण में यदि उन्हें जन्म लाओ तो अनेक प्रकार के वह कष्ट लगे रहे। अब आ जात रेवती के बाद में अश्वनी पे। अश्वनी नक्षत्र में का फल देखो का है, 4 चरण हमने इके भी लिखे। अश्वनी नक्षत्र के यदि पहले चरण में किसी बालक ने जन्म लाओ तो का है कि पिता के लिए कष्टकारी हो। जब भी उनको जन्म हुई है तो पिता के लाने वो
कष्टकारी हो, पिता के ऊपर कई प्रकार की कुछ ना कुछ मुसीबतें, दिक्कतें शरीर पे, मानसिक तौर पे, कछु न कछु तौर पे ऊपर बन जाती। अब देखो इतने दूसरे यदि उन्हें चरण में जन्म लो बच्चा ने, तो का हुई सुख और ऐश्वर्य की वह प्राप्ति हुई है दूसरे चरण में, उसके लिए ठीक है। उसके बाद में तीसरे चरण में यदि उन्हें जन्म लाओ, कौन से नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र के तीसरे चरण में, तो मंत्री पद प्राप्त हुई है। यदि इस लाइन में वो कोशिश करे तो वह मंत्री पद। और चौथे चरण में यदि उन्हें जन्म लाओ तो राजकीय सम्मान की प्राप्ति हुआ होत रहे। अब आ जात अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र के फल, ऐसी अश्लेषा नक्षत्र के हमने 4 चरण लिखे। पहले चरण में का हुई है कि अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में कोनो बालक जन्म ले तो में का हुई है कि सुख और शांति, वह सुख शांति से वो परिपूर्ण रहे बालक। उसके बाद में दूसरे चरण में यदि वो जन्म ले तो धन का नाश बनाएगा। यदि तीसरे चरण में जन्म ले तो माता कष्ट दे है, माता के ऊपर भारी रहे, माता के लाने कष्टदायी रहे। और चौथे चरण में यदि जन्म ले तो पिता के लाने भी कष्टदायी बन है। यही से इनको नक्षत्रन को हमका कहा 27 दिन में इनको हमें वो पूजन करवाना चाहिए, जो भी है इनको दोष निवारण का वाके। और उसके बाद में जो इनके स्वामी हो नक्षत्रन के, उनको हमें यथाशक्ति कोई सोयोग्य ब्राह्मण से बुला के और वह बुला के उसके उनके साथ में बैठ के परामर्श करके और नक्षत्र के बारे में उनसे जब पूजा हवन दान जो भी हो पूजा उनको हमको शांति गंडमूल नक्षत्रन की शांति करवाना चाहिए। अब उसके बाद में मघा नक्षत्र में यदि बालक ने जन्म लाओ तो पहले चरण में यदि मघा नक्षत्र में लाओ तो माता का हानि, माता के लाने बड़ी हानि बने। उसके बाद में दूसरे मघा नक्षत्र में, माफ करना, मघा नक्षत्र में यदि दूसरे चरण में यदि बालक ने जन्म लाओ तो पिता का हानि। यदि तीसरे चरण में जन्म लाओ तो सुख समृद्धि बन है उसके लाने। चौथे चरण में लाओ तो धन और विद्या का सुख बने है उसका। यदि इन नक्षत्र में उन्हें जन्म लाओ और इन चरण में जन्म लाओ तो उनको हमने जो तुम्हें फल बता दो। अब आ जाओ ज्येष्ठा नक्षत्र पे, जो लिखो देखो ज्येष्ठा नक्षत्र का फल। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि प्रथम चरण में उन्हें जन्म लाओ कोई बालक ने तो का होत कि बड़े भाई है कष्ट बनत। यदि उनको बड़ो भैया हुई है तो बड़े भाई है कष्ट बने हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से बने, मानसिक रूप से बने, कोई ना कोई प्रकार रूप से, चाहे धन के रूप में, कोई ना कोई रूप से वह कष्ट बने। छोटे भाई बाद में जब उसको जन्म होने के बाद में जो भी छोटा भाई यदि उसका होता है तो उसके लाने भी कष्ट बने। अब तीसरे चरण में यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि उन्हें जन्म ला कोई बालक ने तो का हुई माता का कष्ट और चौथे में पिता का कष्ट। तो इमे जो ज्येष्ठा नक्षत्र है इमे सबके लाने बड़े भाई यहाँ कष्ट, छोटे भाई यहाँ कष्ट, माता यहाँ कष्ट और पिता यहाँ भी कष्ट। इमे बड़ो समस्या ही है। तो इके जे गंडत नक्षत्र जो होत इनकी हमें अच्छे से पूजन पाठ और शांति करवा लो चाहिए। मूल नक्षत्र में जन्म लाओ कोई बालक ने और प्रथम चरण में लाओ तो पिता का कष्ट, दूसरे चरण में लाओ तो माता का कष्ट और तीसरे चरण में लाओ तो धन हानि और चौथे चरण में लाओ तो सुख समृद्धि। इस हिसाब से तुम्हारा ने हमने पूरी समझावे की कोशिश करी है। 6 नक्षत्र होते, गंड मूल नक्षत्र जो होते वे 6 ही होते। कौन कौन से होते? रेवती, अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। 6 नक्षत्र है। 3 नक्षत्र हमने ई बगले लिखे, 3 नक्षत्र हमने ई बगले लिखे। 3 ही नक्षत्र को हमने जो चरण होत उनको फल लिखो। अब आपके लिए समझ में आ गया हुई है। एक नक्षत्र का होत के इके 27 दिन के मूल लगत, 27 दिन के का है कि जो नक्षत्र में बालक को जन्म भाव हो वही नक्षत्र घूम के आवे में एक 27 दिन लग जाता। तो वही नक्षत्र में भी मूल शांति करवाओ चाहिए। क्या करवाओ चाहिए? मूल शांति। वही नक्षत्र में, आगे पाछे नहीं, वही नक्षत्र में मूल शांति करवाओ चाहिए। और मूल शांति के बाद में जब दोष निकल जाए, नाम निकल जाए, बच्चे को नामकरण हो जाए, उसके बाद में फिर जिस नक्षत्र में बालक ने जन्म ला उस नक्षत्र के जो स्वामी हो
उनको जितनी तुम्हारी यथाशक्ति भाव होए उतनो उनको जप अपने बालक के उज्जवल भविष्य के लाने करवा लो चाहिए, और पूजन हवन करवावे के बाद में जो दोष हट जात, नंतर जो दोष हमारे बाल बच्चे की कुंडली में हमेशा हमेशा के लाने लगो रहा। तो इसे तुम्हारा ने का करने कि जे ध्यान रखने मूल शांति की, इन यदि नक्षत्रन में जन्म भाव तो मूल शांति जरूर करो। हमने हमारी वीडियो आपके लाने पसंद आई हुई है, अरे यदि पसंद आई तो बेल आइकन हाँ दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही वीडियो और भी हम तुम्हारा ने कोशिश करें ले आवे की और समझावे की। और इसी के साथ धन्यवाद।